अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इश्यूज़ को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे टिप्स को कि जिन पर अमल करके, जिनको कंसिडर करके हम अपनी लैंग्वेज को ना सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि वो बंदे जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो भी इन वीडियोज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया में बेशुमार तरीके हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन आई पर्सनली फ़ील, मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है वो तरीका है जो फ़ितरत ने हमें दिया है। यानी एक बच्चा जो पैदा होता है तो उसके पास किसी किस्म की वोकैबुलरी नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हमारे लिए रशियन, इटालियन, डच या किसी किस्म की कोई लैंग्वेज जो हम नहीं पढ़ते, हमारी मिसाल बिल्कुल उसी बच्चे की मानद है कि जो पैदा होता है जिसके पास किसी किस्म की वोकैबुलरी नहीं है। तो आखिर वो बच्चा क्या करता है ऐसा, या उस बच्चे के साथ सराउंडिंग में ऐसा क्या होता है कि जिसके साथ 7 या 8 साल की उम्र में वो बच्चा लैंग्वेज को ना सिर्फ बोलना शुरू कर देता है बल्कि ज़बरदस्त किस्म के फ़िक्रे बनाना शुरू कर देता है। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो शायद 3-4 साल की उम्र में ज़बरदस्त से फ़िक्रे बनाना शुरू कर देते हैं, लैंग्वेज के ऊपर उनका अबूर किसी हद तक हो जाता है। तो अब डिस्कस करने के लिए सबसे पहले चीज़ कि मेथड क्या है। देखें, जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले लैंग्वेज के हिसाब से वो जिस प्रोसेस में आता है वो प्रोसेस होता है लिसनिंग का। सबसे पहले वो लिसनिंग करना शुरू करता है। चाहते हुए ना चाहते हुए उसके कानों में डिफरेंट किस्म की साउंड्स, डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आती हैं और उन्हीं आवाज़ों में से वो कुछ आवाज़ों को, कुछ साउंड्स को पिक करके अपनी वोकैबुलरी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जैसे मामा, जैसे पापा, जैसे टॉय, या किसी भी लैंग्वेज में वो डिपेंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज में वो बच्चा, उसकी सराउंडिंग में कौन सी ज़ुबान बोली जा रही है। तो वो उस लैंग्वेज के हिसाब से अपनी वोकैबुलरी को पिक करता है और उस वोकैबुलरी को पिक करने के साथ साथ उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा लफ्ज़ बोलना है, कौन सा लफ्ज़ नहीं बोलना। लेकिन जो चीज़ वो फ्रीक्वेंटली सुनता है, जो बार बार सुनता है, ऑब्वियसली पहला वर्ड जो वो बोलना शुरू करता है या उसकी स्पीकिंग में जो चीज़ पहले सबसे आती है वो नॉर्मली तौर पे वही वर्ड होता है जो वो सबसे ज़्यादा सुनता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या उसका पहला जो टूल, उसका पहला रिसोर्स जिसके थ्रू वो अपनी लैंग्वेज को इस्टेब्लिश करना शुरू करता है वो है उसकी लिसनिंग। तो सबसे पहले लिसनिंग होगी। इसी लिसनिंग में से वो वर्ड्स को पिक करके अपनी स्पीकिंग के लिए अपने आप को तैयार करता है। अगरचे उसको ये नहीं पता होता कि जो बोल रहा है वो किसी हद तक ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी छोटी-मोटी वोकैबुलरी के ज़रिए वो अपने जिस मकसद के लिए जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है वो किसी हद तक अपने उस मकसद को पा लेता है। अब इसी चीज़ की प्रैक्टिकली तौर पे अगर हम देखें, वो बंदे जो बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली उनको ना तो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर का पता होता है, ना ही उन्हें किसी चीज़ का पता होता है। वो किस तरह पिक कैसे करते हैं? नेचुरली तौर पे वो घर बैठ के लैंग्वेज नहीं सीखते। वो क्या करते हैं? वो मार्केट्स में मूव करते हैं, वो ड्राइवर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वो मॉल्स में मूव कर रहे हैं और वो लफ़्ज़ जो फ्रीक्वेंटली वो सुनते हैं, वो उसको अपनी एक वोकैबुलरी एस्टेब्लिश कर लेते हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए है वो क्या चीज़ है? आपकी लिसनिंग। और आप उस लिसनिंग में से क्या करेंगे? आप उस लिसनिंग में से कुछ वोकैबुलरी को पिक करेंगे कि जो आप अपनी स्पीकिंग को फिर स्टार्ट करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है, नॉर्मली तौर पे जो बच्चे आजकल हैं ये गाने, यानी आप इनसे गाने सुन लें, ये 3-4 साल की उम्र में आपको गाने सुना देंगे। आप अगर इन्हें कुरान वाली साइड पे लेके आएंगे, कुरान पाक की आयतें आपको सुना देंगे, कलमे सुना देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बच्चे देखते नहीं हैं, नॉर्मली तौर पर ये रिपीटिशन होती रहती है इनके सामने, इनको बार बार पढ़ाया जाता है या बार बार सुनाया जाता है जिसकी वजह से फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगा अपने सुनने वालों के हिसाब से कि हम इस वीडियो के थ्रू हम एक कोर्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसमें 10 से 12 वीडियोस होंगी। अगर आप उन वीडियोस को गौर से देखेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आई एम मोर देन श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को यानी प्रॉपरली इंगेज होंगे, आप जो मेरा मकसद है आप उस मकसद के हिसाब से उस गाइडलाइन को ज़हन में रखते हुए आप चलेंगे, तो आई एम कन्फर्म कि विद इन 10 टू 12 वीडियोज़ आप लैंग्वेज को ना सिर्फ बोलना शुरू कर देंगे बल्कि आपको ऑटोमेटिकली आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपने उन पर अमल करेंगे तो, कि जब आपके लिए लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। और इसमें कुछ वीडियोस मैं ऐसी भी ऐड करूंगा जो उन स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर इंस्टेंस जो मास्टर्स कर चुके हैं और जो अपने एक्सेंट को चेंज करना चाहते हैं या आइल्स करना चाहते हैं या बाहर वो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं उनके लिए भी इस अपकमिंग वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता रहूँगा कि जो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट कर रहे हैं जनाब अपनी लिसनिंग के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिस्टिंग में आती है वो तो हाउ टू स्टार्ट विद। हम लोग अक्सर ये हमारी जो जनरेशन है, जनरली तौर पे हमारा एज अ नेशन भी एक इशू है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट कैसे किया जाए। अब देखें,
कुछ बंदे जो है जो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं वो ये कहते हैं कि जो अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब टाइटल्स के साथ आप मूवीज़ देखें, आप सॉन्ग्स को सुने। आप जितने ज़्यादा सॉन्ग सुनेंगे, जितनी ज़्यादा मूवीज़ देखेंगे, तो उसके ज़रिए आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत इंप्रूव हो सकती है। अच्छा, इस पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ। इसकी लॉजिक मैं ये दूंगा कि देखिए जो जो आपके सॉन्ग्स हैं इनके अंदर स्लैंग टर्मिनोलॉजी, इनके अपने जारगॉन्स और ये ग्रामर से तो बिल्कुल हट के होती है। एक चीज़ ये। दूसरे नंबर पे अगर आप मूवी के लिए जाएँगे, तो एक तो मूवी के लिए आपको काफ़ी 1 से 1.5 घंटा आप उसको देखेंगे। उसके अंदर भी नॉर्मली ये होता है कि हमारा जो फ़ोकस है, वो तो फ़ोकस है कि हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो कभी-कभी मेजॉरिटी में बल्कि मेजॉरिटी ऐसे करती है कि उनका फ़ोकस फिर लैंग्वेज से हट के वो मूवी की स्टोरी पे चला जाएगा। तो मेरा ये मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर हमने लिसनिंग करनी है, लिसनिंग से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करें, आप छोटे-छोटे डायलॉग्स को लें। छोटे-छोटे डायलॉग्स किससे रिलेटेड? फॉर इंस्टेंस कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट में अगर 2 कस्टमर्स हैं या 2 बंदे आपस में जो डील कर रहे हैं, वो जो डील कर रहे हैं, उनकी वीडियो के ज़रिए हम चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता अपनी वोकैब्युलरी को बनाना शुरू करें। अब देखिए, असल में पॉइंट क्या है? लिसनिंग की तक तक तो हम समझ गए कि हमने लिसनिंग से स्टार्ट करना है। फिर हमने इस चीज़ को भी थोड़ा-सा फ़ॉलो किया कि हमने इसको स्टार्ट कैसे लेना है। एक चीज़, आप कुछ भी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप डायलॉग सुन रहे हैं या फॉर इंस्टेंस आप कह लीजिए हमने मूवी ही देखनी है, तो आपने उसमें से पिक क्या करना है इन द बिगिनिंग। ये मैं उन स्टूडेंट्स के, उन बंदों के हिसाब से बात कर रहा हूँ जिनके पास आप ये कह लेंगे प्राइमरी लेवल तक या फॉर इंस्टेंस मैट्रिकुलेशन तक उनकी एजुकेशन है। आपने लैंग्वेज में 2 चीज़ों को पिक करना है, एक एक्शन वर्ब्स को और दूसरे नंबर पे नाउन को। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि अगर फॉर इंस्टेंस अभी आप ग्रामर के ऊपर नहीं जाएंगे, फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे बात की कि आपने एक्शन वर्ब्स को पिक करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गो क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ड्रिंक क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए वर्क क्या चीज़ है, स्टडी क्या चीज़ है। तो आप पिक क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले वर्ब को पिक कर रहे हैं और उसके साथ नाउन को पिक कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अब मेरा जो बेसिक या सबसे पहला पर्पस है लैंग्वेज सीखने का, मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मैं बंदों को बताना चाहता हूँ कि मुझे ये मकसद है। मैं फॉर इंस्टेंस मार्केट में जाता हूँ, तो ये बताना ज़रूरी नहीं कि आई वांट टू बाय अ बनाना, आई वांट टू बाय एन एप्पल। तो बेसिकली तौर पे मुझे क्या है, बाय, मुझे ये पता होना चाहिए कि बाय का क्या मतलब है। खरीदने को हम बाय कहेंगे। और एप्पल, बाय एन एप्पल, अगर आप ये भी आ जाएंगे, आपको पता चलेगा, तो इसका मतलब है कि आप अपना जो मकसद है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो कुछ भी सुने, कुछ भी देखें, सबसे पहले हमने उसमें सर्च आउट क्या करना है, आपने उसमें एक्शन को सर्च आउट करना है और साथ उसको नाउन को सर्च करना है, ताकि आप देखें एक वर्ब और नाउन जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक जुमले की फॉर्मेशन किसी हद तक बन जाती है। आप अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। फॉर इंस्टेंस अभी हम 10, अगर मैं आपसे वर्ब्स के हिसाब से बात करूं जिसकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे, अगर हम साथ साथ अपने एक्सेंट के ऊपर तवज्जो देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले हम कहेंगे ड्रिंक। आप देखिए ड्रिंक एक वर्ब है और आप इसके साथ नाउन को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आप ईट, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। रीड, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। तो बुक और रीड, इस कॉम्बिनेशन को आपने जेहन में रखना है। आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जेहन में एक टारगेट रखें कि आपने 10 to 15 वर्ब्स को और नाउन्स को कलेक्ट करना है और फिर आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं वॉच, आई एम वॉचिंग टीवी, वॉच टीवी। लिसनिंग म्यूजिक, रिसाइट द होली कुरान, ऑफर प्रेयर। तो आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। और सेकेंडली जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है और जो लैंग्वेज के अंदर 4 पीस को आपने ज़रूर अपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले आप लिसनिंग में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, आप ये चीज़ देखें कि इसमें आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट पी, इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। दूसरे नंबर पे आप जो भी लर्न करेंगे आपने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थर्ड प्लेस पे प्रैक्टिस के बाद आपको एक पार्टनर भी चाहिए। उस पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिकली तौर पे जो आप लर्न कर रहे हैं, आपने उसके साथ प्रैक्टिकली तौर पर एक सिनेरियो क्रिएट करना है और आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। अगर आप इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो इनिशियल स्टेज के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यानी अगर मैं आपको एट द एंड बताऊँ कि हमारा कंक्लूजन क्या चीज़ है, तो लिसनिंग के अंदर स्मॉल डायलॉग्स को आप सुने, आप अपनी तौर पे सिनेरियोस को बनाएं। यानी मैं आपको एक टारगेट भी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आप क्या करें। फॉर इंस्टेंस आप अपनी डेली रूटीन को ज़हन में रखिए, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू मस्जिद, टेक
ablution, recite Holy Quran, take breakfast, go school, drink milk, play cricket, sleep earlier। तो ये सारे के सारे जो verbs हैं और इनके साथ जो noun attach हैं आपने उनको प्रैक्टिस करनी है। होपफुली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि जिसके लिए मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको इसके बारे में भी गाइडलाइन देता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।